ऑर्बिटल क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, द रीजन ऑफ स्पेस around nucleus the region of space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. So maximum means 90 to 90% अगर है probability of finding electron, that will be known as orbital. तो मान लो यहां सेंटर पे न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है उसको मैं यहां डॉट्स से दिखा रहा हूं। सो बेसिकली इसका मतलब यह है कि जहां ज्यादा नंबर ऑफ डॉट्स दिख रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जहां डॉट्स कम होते जाएंगे, जिधर डॉट्स डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तो ये इधर इस तरीके का हमारे पास कुछ आ रहा है। अब यहां सेंटर पे आप देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं डॉट्स कम होते जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती जा रही है। तो मैंने एक अपनी मर्जी से एक इमेजिनरी बाउंड्री बना ली जहां पे 90% आ रहा था, वो मैंने एक बाउंड्री बना ली, यानी इस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है और इसके बाहर 90% से कम है। जैसे यहां पे आप चेक कर रहे हो तो यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी लेट से 70% है, और जो बॉर्डर है यानी कि बाउंड्री है यहां पे एग्जैक्ट 90% है। इसके अंदर में 91%, 92% इस तरीके से चलेगा। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो देखिए यहां सेंटर पे दिखाई दे रही है। तो मैं यहां लिख सकता हूं मैक्सिमम डॉट्स रिप्रेजेंट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और उसी तरीके से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे डॉट्स कम होते जाएंगे यहाँ पे। तो ये एक हमने डायग्राम से समझने की कोशिश की। तो ये जो आप स्फीयर वाला सरफेस देख रहे हैं ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है। सो एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी या 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी अगर, तो उसको कहते थे ऑर्बिटल। अंतर समझो, ऑर्बिट का जो डेफिनेशन था वो ये कहता था कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एक ऐसा स्फेरिकल पाथ या सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हो। सो दिस इज अ वेल डिफाइंड पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑर्बिटल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 90% से ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 90%, दैट रीजन इज नोन एज ऑर्बिटल। तो
पहले आप जब वेल डिफाइंड पाथ कह रहे थे तो उससे दिक्कत क्या हो गई, ऑर्बिट से ऑर्बिटल में आपको क्यों पहुंचना पड़ गया? तो इसका जवाब ये है कि जब हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने देख लिया, सो एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम of a fast moving particle at a instant cannot be exactly found out. That means delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. तो एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एग्जैक्ट पोजीशन तो एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं, एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं तो एग्जैक्ट पोजीशन में गड़बड़ होगा। तो क्योंकि आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम ही नहीं बता सकते थे, तो आप ये नहीं बता सकते कि इसका एक वेल डिफाइंड पाथ है। तो ऑर्बिट का जो डेफिनेशन था कि आप एक सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे थे, वो इस वजह से ही गलत हो जा रहा है, बिकॉज आपको जब पोजीशन एग्जैक्ट पता ही नहीं, उसमें अनसर्टेनिटी है, मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं पता, उसमें अनसर्टेनिटी है, तो किस तरीके से हम फिर सर्कुलर पाथ है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके बारे में नहीं बता सकते। तो अब यहाँ पे बात जो होगी इस पूरे कंसेप्ट में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना की बात करेंगे कि 90% से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की अगर प्रोबेबिलिटी है तो उसे कहेंगे हम ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल कंसेप्ट ही कहते हैं इसे, ऑर्बिटल के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। अब हम वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात नहीं करेंगे। तो ऑर्बिट का कंसेप्ट जो था वो बोर मॉडल का था, और ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का है। दूसरी बात, ऑर्बिट जो थे उनमें पाथ फिक्स था, जबकि ऑर्बिटल कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। दोनों अंतर, ऑर्बिट में आप जानते थे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता था, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते थे, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते थे, जबकि ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आपको देखने को मिल सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक बात है जो अलग अलग होगा। यहां तक नोट कर लिया हमने, तो फिर हम आगे बात करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की। लिखिए, शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। सो ऑर्बिटल्स का शेप आता है वेव मैकेनिकल मॉडल, जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन था उसको सॉल्व करने से उसका एक सॉल्यूशन है जिससे हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं। लिख लीजिए आप इस पॉइंट को, दैट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आर related to the solution of Schrodinger wave equation and give the space in which probability of finding an electron is maximum। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां मैक्सिमम होगा, ऐसे कई सारे शेप आते हैं स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके। सबसे पहला लिखिए इसके अंदर में
s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल का जो शेप आता है वो आएगा स्फेरिकल। इट इज स्फेरिकल इन शेप। और इसमें आप ऐसे देखेंगे कि ये अगर इस तरीके से हमने ड्रॉ किया और यहाँ सेंटर पे हम एक्सिस ले रहे हैं, तो अगर ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो ये स्फेरिकल आपको दिखने वाला है। यानी इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है। दिस इज एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग एक जैसा है। यहां से देखो आर रेडियस, ऊपर की तरफ भी आर और इधर भी आर, तो हर तरफ एक जैसा है। हर तरफ एक जैसा है, किसी एक डायरेक्शन में इसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, तो हर डायरेक्शन में एक जैसा है, तो इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल नेचर। तो लिख लो एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल in nature and closest to the nucleus, having lowest energy. Next point, s orbital can accommodate maximum number of two electrons. S orbital can accommodate maximum number of two electrons, और इसको हम दिखाएंगे अगर एक बॉक्स से दिखा रहे हो आप एस ऑर्बिटल को, तो ये एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ एरो लगा के आप दिखा देंगे। दिस इज एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, याद रखो, नॉन डायरेक्शनल होगा, और मैक्सिमम इसके अंदर में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल है तो इसको 1s कहेंगे। अगर सेकेंड और मतलब सेकेंड शेल का अगर है तो 2s। ये 1 बता रहा है ऑर्बिट 1, या शेल 1, 2 बता रहा है कि शेल सेकेंड है, 3s यानी कि थर्ड शेल, एंड सो ऑन। 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, इस तरीके से हम काउंटिंग करेंगे। देन s ऑर्बिटल के बाद अगला लिखिए, सेकेंड इज p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल, इसका शेप आता है डम्बेल। डम्बेल शेप का p ऑर्बिटल होगा। सो it is directional in nature and p orbital has three orientation in space, can accommodate maximum two electrons and a
P subshell can accommodate maximum 6 electrons. The dumbbell shape consists of two lobes which are separated by a region of zero probability called nodes. So p ऑर्बिटल तीन तरीके के होते हैं, तीन ओरिएंटेशन इनमें आपको देखने को मिलेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग आपको देखने को मिलता है, देखो डंबल शेप है ये, इस डंबल शेप में बीच में आप देखिए यहां पे बिल्कुल जीरो हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, इस रीजन को कहते हैं नोड। नोड कहते हैं। तो दो लोब्स हैं, इनके बीच में एक नोड है। एक्स एक्सिस के अलोंग है ये, देखिए, तो इसको नाम देंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है उसको नाम देंगे पी एक्स। पी ऑर्बिटल है एक्स एक्सिस के अलोंग पी एक्स। देन एक वाई एक्सिस के अलोंग होगा, बिल्कुल वैसा ही शेप है, बस इसका डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग है तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन अलग होना। तो इसका नाम है पी वाई। और एक तीसरा होगा जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग होगा, इसका नाम होगा पी जेड। तो एक पी सबशेल में देखो, याद रखो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर हम पी सबशेल की बात करें तो सबशेल बना होता है ऑर्बिटल से मिलके। तो एक पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है इसके अंदर में पी एक्स, एक होता है पी वाई, और एक होता है पी जेड। हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दो, चार और छह। इस वजह से पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये था पी सबशेल एंड पी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल से मिलके बनता है सबशेल, सबशेल से मिलके बनते हैं शेल। तो सब ऑर्बिटल सबसे स्मॉलेस्ट होगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देन तीसरा लिखिए इसके आगे, नोट कर लिया हमने यहां तक। थर्ड वन is d orbital. तो d orbital, इसका शेप आता है डबल डंबल। डबल डंबल शेप।
ओके, सो डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप का होगा. दिस इज ऑल्सो डायरेक्शनल इन नेचर. And has 5 orientation in space D subshell can accommodate maximum 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल 5 ओरिएंटेशन है, मतलब 5 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम दे रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स. ऑल द 5 d orbitals are degenerate. degenerate का मतलब having same energy. All the 5 d orbitals are degenerate. That means they have same energy. तो कौन कौन से हैं वो d orbitals, एक बार जरा ड्रॉ कर लेते हैं. x axis, this is y axis. x और y एक्सिस से 45 डिग्री बनाते हुए दो लोब्स आएंगे इस तरीके के. ओके, सो ये एक जो है आप देख रहे हैं, एक लोब ये हो गया, एक लोब इधर आ गया. इस लोब का अगर एंगल पूछें आपसे एक्स एक्सिस से, तो ये दिस 45 डिग्री आता है. एक्स, इसको नाम देते हैं डी एक्स वाई. डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में 45 डिग्री बनाता हूं. देन अगला होगा इसको z करो. y और z एक्सिस के बीच में, y और z के बीच में आएगा हमारे पास, इसका नाम होगा डी वाई जेड. देन थर्ड वन, z एक्सिस और x एक्सिस के बीच में, दिस इज x, इसको z कर लेता हूं. This is dxz, dxy, dyz, dzx. Fourth one is, या फोर्थ एंड फिफ्थ बनाने से पहले देखिए, यहां पे ये सेंटर वाले पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है. तो ये एक प्लेन जो होगा ऊपर से, यानी कि यहां पे एक ये वाला प्लेन और ये एक्स एक्सिस वाला प्लेन, ये दोनों नोड्स की तरह काम करेंगे. सो वी कैन से दैट z x and z y plane are nodes. सिमिलरली यहां देखो, तो ये जो प्लेन है y और z तो हो गया यूज, तो बचा x.
तो यहां आप लिख सकते हो एक्स वाई एंड एक्स जेड प्लेन आर नोड्स। सिमिलरली इसमें देखिए वाई जेड एंड वी कैन से एक्स वाई आर नोड्स। नोड्स वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये 45 डिग्री वाला तो प्लेन है, लेकिन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहां पे देखिए आप। देन अगला लिखो फोर्थ वन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑर्बिटल आता है, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिखाई देगा। देन जेड एक्सिस के अलॉन्ग फिफ्थ ऑर्बिटल और यहां बीच में एक इस पे रिंग आ जाएगा। इसका नाम है जेड एक्सिस के अलॉन्ग था और उस लोब के बीच से बिल्कुल एक रिंग जाता हुआ दिखाई देगा। इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर। अब इस डी जेड स्क्वायर में देखिए यहां से ऊपर की तरफ, ये बिल्कुल सेंटर से आप ऊपर की तरफ एक कोन बना सकते हो, इस तरीके का कोन, और बीच में यहां आपका लोब होगा। तो ये जो कोन के साइड्स हैं वो किसी भी पॉइंट पे टच नहीं हो रहे इस लोब से। तो ये जो एक ऊपर कोन बन सकता है और ऐसे एक नीचे ही कोन बन सकता है, ये जो कोन है ना, ये एक्ट करेंगे एज अ नोड। और ये नोड्स का अगर आप एंगल देखना चाहते हो, तो अगर आप ये थीटा एंगल चेक करना चाहते हो यहां पे, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। इसमें अगर नोट पूछा जाए आपसे, तो एक ये वाला लाइन और इधर से ये एक लाइन हो जाएगा। तो अगर हम डी सबशेल को देखें अब, तो डी सबशेल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, और वो डी सबशेल कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो डी सबशेल के अंदर में 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। इन 5 डी ऑर्बिटल्स का नाम क्या है? एक है डी एक्स वाई, एक है डी वाई जेड, एक है डी जेड एक्स। देन अगला है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल 5 ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10।
नेक्स्ट लिखेंगे f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल, ये सारे ऑर्बिटल स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं, s p d f। सो f ऑर्बिटल जो होता है, इसके कई सारे शेप होते हैं और पेपर में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट, बिकॉज दे आर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। और जैसे जैसे f ऑर्बिटल पहुंचोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता जाएगा, तो इसलिए हम लोग उतना नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ लिख लेंगे दैट इट हैज लीफ लाइक शेप। अलग अलग तरीके के शेप होते हैं, कई तरीके के शेप आपको f ऑर्बिटल में देखने को मिलते हैं। काम की बात यह है कि इसके अंदर में आपको देखने को मिलता है दैट इट हैज 7 ओरिएंटेशंस। 7 ओरिएंटेशन का मतलब देयर आर 7 ऑर्बिटल्स जो f में आएंगे। f ऑर्बिटल 7 है, तो एक f सबशेल के अंदर में 7 f ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। डायरेक्शनल होते हैं क्या? हाँ, डायरेक्शनल भी होंगे। देन ईच ऑर्बिटल can accommodate maximum 2 electron and f subshell can accommodate maximum 14 electron। तो अगर हम f सबशेल को लिखें तो नाम वगैरह तो हम नहीं बता रहे यहाँ पे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट देखिए, तो देयर आर 7 ऑर्बिटल्स। सो 7 ऑर्बिटल्स, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात याद रखी जा सकती है कि कोई भी ऑर्बिटल हो, किसी का भी ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। सो देर आर subshells which are made by orbitals. So there are 7 orbitals in F subshell.